नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग चैरिटेबल चैनल पर आप सभी का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो है फुल मून के ऊपर। फरवरी फर्स्ट वीक में फुल मून आ रहा है तो इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली एनर्जेटिकली आप लोग कैसा चेंजेस फील करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि पर्सनल लाइफ में इस फुल मून का असर पड़ने वाला है, तो वो भी हम देखेंगे कि आपके पर्सनल लाइफ में भी क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, और कोई भी गाइडेंस हो तो मैं डेफिनेटली आप लोगों तक डिलीवर करूंगी। ओके, सो अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं एक साइकिक मीडियम हूँ और ट्रेडिशनल मेथड से मैं रीडिंग नहीं करती हूँ। और अगर आप लोग पहले से ही मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो थैंक यू सो मच मेरी चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ब्लैक टर्मलिन एंड ऑप्शन नंबर 2 के लिए है एमेथिस्ट क्रिस्टल। ओके, ब्लैक टर्मलिन एंड एमेथिस्ट क्रिस्टल, जो भी स्टोन आपको अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर 1 and 2, 1 and 2। हाई ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस ब्लैक टर्मलिन स्टोन को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं इस फुल मून की वजह से आपके लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं। बैकग्राउंड नॉइस के लिए सॉरी। ओके, या तो इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किसी ने नेग्लेक्ट किया है। ठीक है, अगर आपको पास्ट में किसी ने या फिर करंट सिचुएशन में अगर कोई इंसान आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, लाइक आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, आपकी वर्थ नहीं समझ रहे हैं और वो कुछ इस वे में बिहेव कर रहे हैं कि वो जानबूझकर आपको बुरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं आपको, तो हो सकता है कि इस फुल मून के दौरान आपको कुछ ऐसी रियलाइजेशन हो इस पर्टिकुलर इंसान को लेकर, ओके, जिससे आप कोई डिसीजन बनाएं, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना सकते हैं इस पर्टिकुलर इंसान को लेकर। ओके, अगर कोई इंसान, चाहे वो एक इंसान हो, दो हो या उससे ज़्यादा ही क्यों ना हो, अगर कोई कुछ लोग अगर आपको नेग्लेक्ट करते आए हैं तो अभी आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं उन पर्टिकुलर लोगों को लेकर, चाहे वो एक इंसान हो या दो इंसान हो, कितने भी इंसान हो, आप उन लोगों को लेकर एक पर्टिकुलर एक डिसीजन लेने वाले हैं। एनर्जी शिफ्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रांगली एनर्जी शिफ्ट होगा आपका सोचने का तरीका, ढंग बदलने वाला है, स्पेशली उन लोगों को लेकर। अगर वो लोग आपको नेग्लेक्ट करते थे, स्टिल अगर आप लोग ये लाइक उनकी नज़रों में अगर आप अच्छा बनने की कोशिश करते थे कि ये मुझे नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्या पता मैं ऐसा कुछ कर दूं, शायद इससे वो इंसान मुझे नेग्लेक्ट करना छोड़ दें, शायद इससे वो इंसान मुझे अटेंशन दे, अगर आप कुछ ऐसा कर रहे थे या उन लोगों की दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे, तो ये आने वाला फुल मून में आपकी ये सोच बदलने वाला है, शिफ्ट होगा आपका सोच। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत से लोग अपने आप को चूज़ करेंगे। ओके, कि मुझे ना तो किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत है, ना ही किसी के सामने मुझे महान बनने की ज़रूरत है, मैं वही करूँगा या करूँगी जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे लिए सही है, जिससे मुझे सुकून मिले, जिससे मेरे आत्मा को शांति मिले। ओके, ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ कई सारे लोगों की नेगेटिविटी सरफेस में आने वाला है। आपके अंदर की जो भी बची कुची नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी हर एक इंसान के अंदर होता है कम ज़्यादा करके, लेकिन स्पिरिचुअलिटी में जो लोग आते हैं उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी है वो बहुत हद तक लाइक ख़त्म ही हो जाता है ऑलमोस्ट। ओके, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हैं, आप सिर्फ टैरो रीडिंग देखते हैं और आप कोई स्पिरिचुअल वर्क वगैरह नहीं करते हैं, तो चांसेस हैं कि इस फुल मून में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में पता चले, अपने बारे में, जो आपको पहले पता नहीं चला था। आपकी शैडो साइड के बारे में आपको पता चल सकता है, आपको उसके बारे में पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये कुछ कमियां हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे इंसान को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं जो इंसान आपको भाव ही नहीं देते हैं, आप वो नेग्लेक्ट करते हैं, तो ये आपकी शैडो साइड है। कोई इंसान आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और आप बार बार उस इंसान की अटेंशन पाने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका शैडो साइड है, ये आपकी कमज़ोरी है। तो इस तरीके की चीज़ें आपके सामने आ सकता है। ओके, एंड ऑल्सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रहा है कि आप लोगों को प्रोटेक्शन फील होगा, प्रोटेक्शन आपको दिया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, इसलिए जितना हो सके आप ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड रहे। जो भी आपका रिलीजन है, जो भी रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं, उसे आप लोग फॉलो करते रहें। ठीक है,
ओके। या फिर जो भी स्पिरिचुअल वर्क अगर आप करते हैं तो करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, ओके। और इस फुल मून में स्पेशली अपना प्रोटेक्शन का ख्याल रखिएगा, क्योंकि फुल मून में कई सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ें भी करते हैं जो अनहेल्थी होता है। आप लोग समझ रहे होंगे मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए अपनी एनर्जी को थोड़ा प्रोटेक्ट रखिएगा इस फुल मून के दौरान। फुल मून स्टार्ट होने के 2-3 दिन पहले से उसका असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्पेशली जो फुल मून जिस दिन होगा उस दिन अपनी एनर्जी का पूरा ख्याल रखिएगा। जितना हो सके मंत्र चैंटिंग वगैरह करते रहिएगा। आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग जो भी है आप उसे पढ़िएगा, ठीक है, ठीक है। मंत्र चैंटिंग करे या कलमा सूरा पढ़े, जो भी आपका रिलीजन में है वो पढ़े। स्पिरिचुअल बुक्स, होली बुक्स जो होते हैं वो पढ़े, ओके। गीता, भगवत गीता, बाइबल, कुरान, ऐसे कई सारे होते हैं ग्रंथ, उसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उस दिन अपनी एनर्जी को इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगाएं ताकि किसी और की नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपकी एनर्जी पे कुछ बुरा इफेक्ट ना पड़े, ओके। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है इस फुल मून से रिलेटेड, प्लीज़ मुझे बताइए। क्या शिफ्ट आने वाले हैं उनके एनर्जी लेवल में? थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स, थैंक यू सो मच। इस फुल मून की वजह से उनकी एनर्जी लेवल में कौन से शिफ्ट आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1। मुझे सुनाई दे रहा है रघुपति राघव सीताराम रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीताराम, मुझे ये सॉन्ग सुनाई दे रहा है। भजन कीर्तन वगैरह भी आप सुन सकते हैं, अगर आप खुद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। द स्टार, थैंक यू सो मच। इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लाइफ में एनर्जी लेवल में क्या क्या चेंजेस आएंगे, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जो भी इम्प्योरिटीज़ है ना आपके अंदर वो बाहर होगा, आपकी इम्प्योरिटीज़ अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ है। वेरी नाइस। द चैरियट, एक के बाद एक अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग अपने सोल पार्टनर को, अपने डिवाइन पार्टनर को अपने लाइफ में इनवाइट कर रहे हैं एनर्जेटिकली, ठीक है। अगर आप लोग अपने लिए कुछ किसी ऐसे पार्टनर से अगर आप लोग नहीं मिले हैं जो आप ही के लिए बनाए हैं, मान लीजिए अगर आप किसी रॉन्ग इंसान के साथ भी कनेक्शन में हैं, तो हो सकता है कि इस फुल मून की ड्यूरेशन पर आपको रियलाइजेशन हो जाए कि ये इंसान रॉन्ग है और आपके लिए सही कोई और है। और जो लोग ऑलरेडी किसी सही इंसान के साथ हैं, उस इंसान के लिए आपके दिल में और भी ज़्यादा वो पॉजिटिव एनर्जीज डेवलप होगा। बाहर अगर आप थोड़ा घूमने फिरने जाएं तो आपके लिए अच्छा है। आप जब भी रीडिंग देखोगे थोड़ा जाइएगा बाहर घूमने फिरने, आपके लिए अच्छा रहेगा। एस ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एम्प्रेस। वेरी नाइस, वाओ, वेरी नाइस। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है, देखिए इस एनर्जी से आप लोग निकलने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 1, सो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ी एक शिफ्टिंग आ रही है एनर्जेटिकली, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में शिफ्ट होगा, ठीक है ना, पॉजिटिव वे में शिफ्ट होगा। ये हो रहा है कुछ टाइम से, आप अच्छे से फील कर पाओगे आने वाले टाइम पर। फरवरी मंथ आपके लिए जो मुझे दिख रहा है ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ लेकर आने वाला है। ओके, मंथली रीडिंग मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है फरवरी मंथ का, वो आप देख सकते हैं। हो सकता है कि उसमें भी आपको आपके कुछ सवालों का जवाब मिल जाए। यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिख रहा है कि अगर आप लास्ट काफ़ी टाइम से या हाल फिलहाल में ही किसी ऐसी शिफ्टिंग से गुजरे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला, या फिर किसी ने आपके साथ गद्दारी किया, इस तरह की कोई भी ऐसे इश्यूज अगर रहा है, या फिर अगर आपका बॉडी से रिलेटेड, बॉडी पेन से रिलेटेड अगर ऐसा कुछ इशू रहा है, तो उस इशू से आप बाहर होने वाले हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप एक किस्म की सच्चाई आपके सामने आएगा, ओके, रिवील होगा सच्चाई। ऑलरेडी किसी को समझ में आ रहा है कि सच क्या है, झूठ क्या है। जो मुखौटे पहने हुए चेहरे हैं उनका असलियत आपके सामने आएगा, ओके। सच रिवील होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने वाला है, ओके। तो अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस कीजिएगा। लोग जब आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो इंसान जो कह रहे हैं वो सच है या झूठ, और अगर जो भी वो बोल रहे हैं उन वर्ड्स को, उन बातों के, सेंटेंसेस के जो ट्यून होते हैं, बोलने का जो ढंग होता है, उसे भी अच्छे से नोटिस कीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। झट से कुछ मत बोल दीजिएगा। सामने वाला इंसान जब कुछ बोलते हैं तो अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो एक्चुअल में बताने की क्या कोशिश कर रहे हैं, ओके। सो इस बात का ख्याल रखिएगा। आप भी बहुत कुछ चीज़ें बोलने वाले हैं।
जो चीज़ आप बोल नहीं पाए हैं वो चीज़ आप बोलेंगे, चाहे वो किसी से भी हो, अपने आप से ही क्यों ना हो। मान लीजिए अगर आप किसी किस्म की सच आपको पता है, काफ़ी टाइम से आपको वो फील हो रहा है, लेकिन आप इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो आपका दिल नहीं सुनना चाहता है वो बात, ओके, और आप इग्नोर कर रहे हैं, तो अब वो बात आप खुद एक्सेप्ट करेंगे। कई बार इंसान खुद ही सच से भागता है क्योंकि उसे सच से डर लगता है। ये अक्सर इंसान करते हैं कि वो सच से दूर भागते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है सच से। लेकिन अभी जो मुझे दिखना है कि आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, जो भी सच है, जो भी रियलिटी है, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और उसी हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे। स्टकफुल एनर्जी से आप निकलने वाले हो। जो भी स्टक एनर्जी था आपकी लाइफ में अब तक, स्पेशली बहुत से लोगों का पर्सनल लाइफ का मुझे दिख रहा है, तो उससे आप लोग निकलने वाले हो। आपकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग आने वाला है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा सुधार आएगा। ओके, अगर आप सिंगल भी हैं तो आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन की एंट्री हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। स्पेशली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप ऐसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, आप ऐसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आप ही के लिए बना है, जो आपके लिए ही जो आपकी सोल ग्रोथ में बहुत हेल्प करेंगे और जो सिर्फ आप ही के लिए बना है। आपके सोल ट्राइब का ही कोई इंसान जो जिससे मिलने के बाद, जिसके साथ कनेक्शन में आने के बाद आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, साथ ही साथ आप खुद को कंप्लीट फील करें। यहाँ पर कुछ लोग स्टार सीड है, तो हो सकता है कि आपको पता चले कि आप स्टार सीड है। इससे पहले आपको पता नहीं था कि आप स्टार सीड है, लेकिन अभी आपको पता चल सकता है कि आप स्टार सीड है। और मुझे यहाँ पर दिखना है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ऊपर वाले के ऊपर फेथ रखिएगा। यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं। ये जो ब्रह्मांड है वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको वो दिख नहीं रहा है लेकिन वो हो रहा है आपके लिए, और आपकी प्रेयर्स को सुना जा रहा है। आप जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं वो सुना जा रहा है, वो कंटिन्यू कीजिए। ऊपर वाले से प्रेयर करते रहिए। अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं और आप श्योर नहीं है कि यही वो इंसान है जिसके साथ आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, तो आप प्रेयर्स में हमेशा एक बात बोलिए कि ऊपर वाला आप मुझे वही इंसान दीजिए जो मेरे लिए सही है, ठीक है। आप पर्टिकुलर किसी एक इंसान का नाम मेंशन मत कीजिए अगर आप श्योर नहीं है कि यही इंसान आपके लिए अच्छा है। अगर आप श्योर नहीं है तो आप खाली इतना बोलिए कि मुझे वही इंसान दीजिए जो मेरे लिए सही है, जिस इंसान के आने से मेरी लाइफ बेहतर बन सकता है। आप मुझे वही इंसान दीजिए, ये ज़रूर मेंशन कीजिए, ठीक है ना। अगर आपके लव लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और आप कंफ्यूज है कि यही वो इंसान है या नहीं, इनके साथ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं, अगर इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो प्रेयर करते वक्त उस पर्टिकुलर इंसान का नाम लेकर प्रेयर कभी मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इंसान हर एक चीज़ देख नहीं सकता है। हाँ, अगर आप साइकिक मीडियम हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये वो इंसान है या नहीं। लेकिन जब आप साइकिक नहीं होते हैं, आपका इंट्यूशन लेवल उतना जब शार्प नहीं होता है, तब आप श्योर नहीं हो पाते हो कि यही वो इंसान है या नहीं जिसके साथ आपको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। ओके, तो इमोशनली फुलफिलमेंट होने वाला है आप लोगों का, इमोशनल फुलफिलमेंट होने वाला है। मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप होते हुए नज़र आ रहा है। और स्पेशली मुझे एक दिख रहा है कि जैसे ही आप सच को एक्सेप्ट करेंगे, अपनी अंदर की जो भी रियलिटी है, अपने आसपास की जो भी रियलिटी है, आप जैसे ही उसे एक्सेप्ट करेंगे, आपके अंदर से जो वो वाइब्रेशन निकलेगा, वो वाइब्रेशन आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। लाइक वो एक हाई वाइब्रेशन है, एक प्योर वाइब्रेशन, एक हाई वाइब्रेशन है जो आपके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालेगा और आपको ग्रोथ की तरफ लेकर जाएगा। आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए रुकिए मत। और विशेस मांगते वक्त वाइजली विशेस मांगिए वाइजली। इमोशंस में बहकर विशेस मत मांगिएगा कभी भी। फॉर ऑप्शन नंबर 1 इस फुल मून से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज ऑप्शन नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कंफर्मेशन, आई एम हियरिंग कंफर्मेशन। आपको एक किस्म का कंफर्मेशन मिलने वाला है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो काम को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर हो, कंफर्मेशन आपको मिलेगा। अननेसेसरी वरीज रिलीज करने के लिए आपको बोला जा रहा है। जो भी फिजूल के टेंशन आप ले रहे हैं, अभी आप सोच रहे होंगे कि फिजूल के टेंशन कुछ भी नहीं है, आपको क्या पता हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ऐसा होता है ना कि कभी कभी नहीं, अक्सर इंसान प्रॉब्लम्स में कुछ ज़्यादा ही डूब जाते हैं, ओके। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरी थॉट्स अपने अंदर कैरी करते हैं, नेगेटिविटी कैरी करते हैं, ओके, जिस वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा सोचिए मत, टेंशन ना लें बहुत ज़्यादा। इस फुल मून से रिलेटेड मैसेज दीजिएगा प्लीज़ फॉर ऑप्शन नंबर 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेलनेस, हेल्थ में रिकवरी होने वाला है। मैंने एक चीज़ बोला था, अगर बॉडी से रिलेटेड कोई इशू है, बॉडी पेन वगैरह है, तो वो ठीक होने जा रहा है। और यहाँ पर आ गया है वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज हियर। सी, मैंने बोला था ना,
ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखिए, गिव इट टू गॉड, वाओ, टेक अ डीप ब्रेथ एंड ऑन एक्सेल रिलीज दिस सिचुएशन टू गॉड फॉर हीलिंग एंड आंसर। इस सिचुएशन को ऊपर वाले को सौंप दीजिए। जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कंफ्यूज है कि आपको एक्चुअल में चाहिए क्या, अगर आप कंफ्यूज हैं कि इस चीज़ के साथ, इस सिचुएशन के साथ या इस इंसान के साथ आपको आगे कंटिन्यू करना चाहिए भी कि नहीं, फ्यूचर है भी कि नहीं, अगर आप कंफ्यूज हैं तो प्रेयर करते वक्त खाली इतना बोलिए कि मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए अच्छा है, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए अच्छा है। अब मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स में आपको सौंप रही हूँ या सौंप रहा हूँ। मेरी इस लाइफ को अभी आप संभालिए, मुझे सही डायरेक्शन दिखाइए। ये बात ज़रूर बोलिएगा प्रेयर्स में, हमेशा। एक दिन बोल लिया नहीं, हमेशा बोलिए। फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 आया है यहाँ पर, बॉडी वर्क या बॉडी वर्क, और यहाँ पर आया है आपके लिए टॉक टू योर एंजल इंस्टेड ऑफ वॉरिंग एंड इंस्टेड ऑफ वॉरिंग आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस। सी ऊपर वाले के साथ बात कीजिए, एंजल्स के साथ बात कीजिए। जो लोग एंजल्स के साथ कनेक्टेड है वो एंजल्स से बात कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, ओके। अदरवाइज आप जिनको भी मानते हो, ऊपर वाले को जिस नाम से भी आप पुकारते हो, मानते हो, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए, ठीक है। बॉडी वर्क से यहाँ पर मैसेज आया है अपनी हेल्थ, हालांकि इसमें कुछ और मीनिंग लिखा हुआ है, बट मुझे आपके लिए जो मैसेज आया है बॉडी वर्क से, अपने हेल्थ का ख्याल रखिए इन दिनों, क्योंकि आप इन दिनों अपने हेल्थ को लेकर जो भी एक्शन लोगे उसका रिजल्ट आपको आने वाले टाइम में दिखेगा। वेलनेस, जैसे कि यहाँ आया ही है, आपकी बॉडी में, हेल्थ में सुधार आएगा। तो इसलिए अपने बॉडी का खास ख्याल रखिएगा। खाना पीना, पर्सनल लाइफ बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ठीक से सोए नहीं, ठीक से खाना पीना छोड़ दिया, नहीं, वो मत कीजिए, ठीक है, ओके। और ऊपर वाले से मदद मांगिए, मदद मांगिए, वो मदद देंगे आपको, हेल्प करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ही है कि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहे हैं, तो उन्हें मदद मांगिए, उनसे मदद मांगिए। आप मदद नहीं मांगेंगे तो उनको भी लगेगा कि इसको मदद की ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद ही हैंडल कर सकता है, तो हम क्यों बेकार में इसको हेल्प करते जाएं, क्योंकि इसे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए हेल्प मांगिएगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रहा आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस एमेथिस्ट क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं, ये जो फुल मून आ रहा है इसके वजह से आपके लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में एनर्जेटिकली भी क्या चेंजेस आने वाले हैं, कौन से शिफ्ट आने वाला है। लेट्स सी फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे सडनली एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर किसी किसी की रोमांटिक लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जैसे कि आप किसी के प्यार में बहुत ही ज़्यादा डूबने वाले हैं, मुझे कुछ ऐसा एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है, ओके। और किसी किसी का रिवील होने वाला है, अगर सीक्रेट कोई अगर आप लोगों का लव स्टोरी ऐसा था कि किसी को पता नहीं था, सीक्रेटिव था, सीक्रेट आपने रखा था, हिडन था, लोगों से छुपाया हुआ था, तो वो रिवील हो सकता है, किसी ना किसी को पता चल जाएगा, ठीक है। ये मुझे मैसेज मिल रहा है प्रिपेयर रहिएगा, ओके। फॉर ऑप्शन नंबर 1, सॉरी ऑप्शन नंबर 2, तो ज़रूर कुछ लोगों ने ऑप्शन 1 चूज़ किया होगा। इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 2 के लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मिल रहा है मैसेज कि आपकी इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होने जा रहा है, और इन एंड यांग एनर्जी बिना एफर्ट के बैलेंस नहीं होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तब जाकर इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होता है। इन एंड यांग एनर्जी बैलेंस होना मीन्स अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस होना। मोस्टली लोगों की इम्बैलेंस ही रहता है, ऑब्वियसली इम्बैलेंस ही रहता है, जो लोग इसके ऊपर कभी काम ही नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली इम्बैलेंस ही रहता है। बट यहाँ पर जो लोग अपनी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि बैलेंस होने जा रहा है आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, और जिनका ये एनर्जी बैलेंस हो जाता है उनके ऊपर फुल मून का नेगेटिव इम्पैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, वो इमोशनली इनबैलेंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ओके। एक चीज़ मुझे दिख रहा है, वुल्फ एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, एक प्रोटेक्टिव एनर्जी। वुल्फ एनिमल स्पिरिट गाइड के साथ आप काम भी कर सकते हैं। वुल्फ स्पिरिट गाइड आपको
प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मुझे कुछ ऐसा एनर्जी मिल रहा है यहाँ पर। वुल्फ एनिमल स्पिरिट गाइड आपको गाइड कर रहे हैं। हो सकता है कि वुल्फ से रिलेटेड पोस्ट वगैरह आपको बहुत दिखे, भेड़िया जिसको बोलते हैं, भेड़िया। यहाँ पर कुछ लोग सूफियाना म्यूजिक के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ने वाले हैं। सूफियाना म्यूजिक, सूफी म्यूजिक। और सजेशन भी है आपके लिए, सूफी म्यूजिक सुनिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें पता चलेगा। जैसे कि अगर इस दौरान, इस टाइम फ्रेम पर कुछ भी आपके लाइफ में सही अगर नहीं जा रहा है, कुछ भी किसी भी तरह के का लाइक अगर प्रॉब्लम चल रहा है, माइंड में उतना पीसफुलनेस नहीं है, आपका शांति सुकून नहीं मिल रहा है उतना ठीक से, कम ज़्यादा करके ही सही, तो अगर ऐसी कोई भी परेशानी है तो आप सूफी म्यूज़िक सुनिएगा। उससे आप ऊपर वाले के साथ बहुत इजीली कनेक्ट भी हो पाएंगे, साथ ही साथ आपको बहुत माइंड में आपको सुकून मिलेगा सूफी म्यूज़िक में। ओके, तो सुनिएगा। साथ ही साथ मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग ऊपर वाले के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होने वाले हैं। आपका खिंचाव स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा होने वाला है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ, रिलीजन की तरफ नहीं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी दोनों डिफरेंट है, इनको कभी मिक्स मत कीजिएगा। ओके, रिलीजन टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है और स्पिरिचुअलिटी एक टोटली डिफरेंट सब्जेक्ट है। स्पिरिचुअलिटी में सब एक है, उसमें कोई बंटवारा नहीं है, ये तुम्हारा भगवान है, ये मेरा भगवान है, ये वो करके। स्पिरिचुअलिटी में कोई बंटवारा नहीं होता है, सब एक होते हैं वहाँ पर, एकजुट, एक यूनिवर्सल पावर होता है उसमें। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो चीज़ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होने वाले हैं। इस फुल मून में आपके अंदर वो चेंजेस आएंगे, आपको खिंचाव महसूस होगा कि आप और भी ज़्यादा टैरो रीडिंग्स देखें, आपको खिंचाव होगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानें, आपको खिंचाव होगा कि आप मेडिटेशंस करें, यूनिवर्सल पावर के बारे में जानें, ये एंजल्स क्या होते हैं, आर्की एंजल्स क्या होते हैं, इसके बारे में जानें, नॉलेज गेन करें। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो होता है ना, वो बहुत डीप लेवल का होता है, वो लिमिटेड नहीं होता है, वो लिमिटलेस होता है। वहाँ पर जानने के लिए बहुत कुछ चीज़ें, बहुत कुछ कम पड़ जाएगा ये लाइफ टाइम पूरी तरह से जानने की, अगर आप कोशिश करोगे तो। ओके, तो यहाँ पर आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करोगे, आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और आप उसमें बहुत ज़्यादा लाइक विलीन हो जाना जिसको बोलते हैं ना, आप लाइक उसमें खो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये सजेशन है आपके लिए, अगर आप स्पिरिचुअल इंसान नहीं हैं तो यहाँ पर आपके लिए एक सजेशन भी है। अगर आप स्पिरिचुअल इंसान नहीं है तो आप स्पिरिचुअलिटी में अपना इंटरेस्ट थोड़ा रखिए, आपको ये बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर जाएगा जो आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया हो। स्पिरिचुअल लाइफ इजी नहीं होता है, लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ बहुत खूबसूरत होता है। इजी नहीं होता है लेकिन बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि स्पिरिचुअल इंसान जो होते हैं वो ऊपर वाले के साथ 24 आवर्स कनेक्टेड रहते हैं। चाहे वो मंदिर मस्जिद जाए या ना जाए, वो घर बैठे किसी भी कमरे में वो बैठा रहे, किसी भी सिचुएशन में वो रहे, वो 24 घंटे ऊपर वाले के साथ कनेक्टेड रहता है, ऊपर वाले के साथ वो बात कर सकता है। ओके, लेट्स सी ऑप्शन नंबर 2। इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, एनर्जेटिकली कौन सी कैसे शिफ्टिंग होने वाला है, फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर कुछ लोग सेपरेशन में हैं, हो सकता है कि आप लोग घर से काफ़ी दूर हो, काम की वजह से घर से काफ़ी दूर हो, या फिर पढ़ाई की वजह से दूर हो, या फिर कुछ लोग लव रिलेशनशिप में सेपरेशन में हैं। ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। और अगर ऐसा कुछ सिनेरियो है तो इस फुल मून में वो सेपरेशन आपको और ज़्यादा खटकने वाला है, आपको और भी ज़्यादा मिस करेंगे, चाहे वो आपके घर वाले हो या फिर आपकी स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर इंसान ही क्यों ना हो। आपको वो फील होगा कि हम लोग क्यों अलग हैं, काश हम लोग एक हो जाएं। वो एक मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, तो आप काफ़ी मिस करने वाले हैं। यहाँ पर फादर ऑफ वॉन्स, थैंक यू फॉर ऑप्शन नंबर 2। इस फुल मून की वजह से उनकी पर्सनल लाइफ में कौन से चेंजेस आने वाले हैं, एनर्जेटिकली कौन से शिफ्ट होने वाले हैं, फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे एक हल्का फुल्का ट्रांसफॉर्मेशन का भी चीज़ दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, जहाँ पर आप थोड़े सहमे हुए से फील कर सकते हैं। बहुत सारे हैं, इतने सारे मुझे नहीं चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ मुझे बताइए इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन से चेंजेस आएंगे, स्पेशली उनकी पर्सनल लाइफ में। डेवलपमेंट आई एम हियरिंग। यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू।
आपको एक सही डायरेक्शन दिखाया जाएगा डिवाइन की तरफ से, ठीक है। इग्नोर मत कीजिएगा। यहाँ पर है सन ऑफ कप्स। एक और कार्ड लेती हूँ मैं फॉर ऑप्शन नंबर 2, 2 ऑफ वॉन्स। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एस ऑफ वॉन्स। ऑप्शन नंबर 2, यहाँ पर कुछ लोगों का फैमिली इश्यूज मुझे दिख रहा है, ठीक है। अभी कार्ड्स में मुझे आप लोगों का कुछ फैमिली इश्यूज नज़र आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, आप लोगों के इनर चाइल्ड इश्यूज की वजह से आपकी लव लाइफ में भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ओके, तो इस फुल मून में जो चेंजेस आएंगे वो मुझे दिख रहा है कि आपके घर के कोई इंसान, स्पेशली कोई मेल पर्सन, ठीक है, आपका फादर हो सकते हैं या फिर आपका कोई एल्डर ब्रदर, ओके। मुझे कोई मेल पर्सन ही दिख रहा है, ओके। कोई मेल पर्सन के साथ आपका थोड़ा इशू क्रिएट हो सकता है, बहस हो सकता है कि वो आपको कुछ कड़वे शब्द बोल दे जिससे आपको बहुत बुरा लगे, आपको बहुत हर्ट हो, आप बहुत हर्ट हो जाए, आप बहुत हर्ट हो जाए, और जिसके चलते हुए आपकी कुछ ऐसी बातें आपके दिमाग में आने शुरू हो जाएंगे जो बहुत सालों पुरानी है, जिन बातों को आप भूल चुके थे। आपको लगा था कि आप भूल चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में आप भूले नहीं थे। वो बातें अभी आपके सामने आएंगी, और ये चीज़ इसलिए होगा ताकि आप इन चीज़ों को रिलीज़ करें। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। इंसानों के दिमाग के जो सबकॉन्शियस माइंड होते हैं उसमें बहुत पुरानी बातें स्टोर्ड रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है ना वो भूल जाता है। कॉन्शियस माइंड भूल जाता है लेकिन सबकॉन्शियस माइंड भूलता नहीं है। इसीलिए क्या होता है 10-15 साल या 20-25 साल बाद भी कुछ ऐसा इंसिडेंट क्रिएट होता है जिससे 25 साल पुरानी बात याद आ जाता है इंसान को, और फिर इंसान सोचने लगता है कि ये तो बहुत सालों पहले हुआ था मेरे साथ, ये तो मैं भूल गया था, फिर अचानक से मुझे ये बात क्यों याद आ गया। ये तो सेम चीज़ मेरे साथ 50 साल पहले हुआ था, हाँ 20 साल पहले हुआ था, 30 साल पहले हुआ था, सेम चीज़ अभी मेरे साथ हुआ है, और मुझे तो लगा था कि मैं ये चीज़ भूल गया हूँ या भूल गई हूँ। तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड में, ऑलरेडी वो स्टोर्ड रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। ऑप्शन नंबर 2, सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग। इससे रिलेटेड सब्लिमिनल्स होते हैं, वीडियोस होते हैं यूट्यूब पे, वो आप देखिएगा। नॉट ओनली डैट, आप खुद से भी एफर्मेशंस बोल सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशन अपने बारे में, पॉजिटिव बोलिए, आप अपने लाइफ के बारे में पॉजिटिव बोलिए। प्रेजेंट टेंस में बोलिए, प्रेजेंट टेंस कि हाँ ये चीज़ हो रहा है, मेरे साथ हो चुका है, अच्छी बातें बोलिए, ओके। मनी रिगार्डिंग इश्यूज हो सकते हैं, वो ऐसी कोई इशू आपके सामने आ सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इतना एफर्ट लगा रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे घर वालों को वो दिखता नहीं है। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरे पेरेंट्स को ये चीज़ दिखता नहीं है, उन्हें फिर भी कमी ही नज़र आता है मेरे अंदर। पेरेंट्स के साथ आपका इश्यूज सरफेस में आ सकते हैं, ठीक है ना, इस फुल मून में, क्योंकि मून एनर्जी जो होता है वो इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो अगर आप लास्ट कुछ दिनों से ऑलरेडी इमोशनल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ और भी ज़्यादा डबल हो जाएगा, मल्टीपल हो जाता है वो चीज़, मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीपल बोल रही हूँ सॉरी, मल्टीप्लाई हो जाता है वो चीज़, ठीक है। तो इस दौरान जब भी आपको ट्रिगर मिलता है किसी पर्टिकुलर इंसान से या सिचुएशन से, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ओके, ना कि उसमें घुस जाने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप घुस ही जाएंगे उसमें कि इस इंसान ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी वर्थ को नहीं पहचाना, मेरे साथ बचपन में भी ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, पहचानते नहीं है, फिर भी मतलब मेरी मेहनत को दिखता ही नहीं है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा उस चीज़ को, इन चीज़ों को रिलीज़ कीजिएगा। रिलीज़ योर पास्ट, आई एम हियरिंग, पास्ट को रिलीज़ कीजिएगा। मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ट्रिगर किसी एक टॉपिक पे किया जाएगा लेकिन आप किसी और टॉपिक पे चले जाओगे। मान लीजिए आपके फादर ने आपको ट्रिगर किया कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, तुम उतना मार्क्स लाते ही नहीं हो, तुम उतना अच्छे से कमाई ही नहीं कर रहे हो, तुम्हारे पैसे कम ही पड़ रहे हैं हमारे लिए। मान लीजिए ऐसा कुछ अगर आपको उन्होंने बोल दिया, आपको बुरा लग गया, ठीक है, आपको बुरा लग गया, आप उस चीज़ में इतने घुस गए कि आप उस टॉपिक से जाकर आप किसी और टॉपिक में चले गए, लाइक आपके लव लाइफ में चले गए। बोला आपके फादर ने, लेकिन आप उस चीज़ में इतने डूब गए,
धीरे धीरे आपकी वो एनर्जी शिफ्ट हो गया आपके लव लाइफ की तरफ। अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो आप आपकी एनर्जी वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और फिर आप अपनी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू कर दोगे। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से इमोशंस इंसान को इंसान के बाहर आना शुरू होते हैं, और जब वो चीज़ आता है तब उसमें आपको घुसना नहीं है पूरी तरह से, आपको वो चीज़ रिलीज़ करना है, आपको उसे रिलीज़ करना है। ये कब देख रहे हैं आप? या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ हो रहा है, निकल रहा है, इसमें डाला नहीं जा रहा है, नेगेटिविटी निकल रहा है नेगेटिविटी। तो यहाँ पर आपकी जो भी अंदर दबा हुआ इमोशंस है जो आप रिलीज़ नहीं कर रहे थे वो रिलीज़ होने वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों को रोना आए तो रो लीजिएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप मर्द हैं या औरत है या क्या है, ठीक है ना। आप इंसान हैं, इंसानी बॉडी में हैं, आपके आंखों से आंसू निकलता है, इट मीन्स आप एक नॉर्मल इंसान है। ओके, तो मर्द को दर्द नहीं होता है टाइप का एटीट्यूड कभी मत रखिएगा, या फिर मैं रोती नहीं हूँ, रोते तो वो लोग हैं जो कमज़ोर हैं। कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं, तो ऐसा नहीं है। रोना आता है तो रोइए, अकेले ही रोइए। कौन कहता है कि दूसरों के सामने जाकर रोइए? अकेले ही रोइए, लेकिन रो लीजिए, इससे भी आपकी नेगेटिविटी रिलीज होगा, क्लियर होगा। यहाँ पर बेसिकली आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ किया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक सही पाथ दिखाया जाएगा। ये जो ट्रिगर्स आपको मिलेंगे इससे आपको एक सही पाथ दिखेगा, एक सही डायरेक्शन आपको दिखेगा, आपको उस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। ओके, कुछ कन्फ्यूजन चल रहा है। आपको बोला जा रहा है कि गिव अप मत करना, मेहनत करते जाओ, गिव अप मत करना। अगर कोई भी मनी रिगार्डिंग इश्यूज़ हैं तो वो इश्यूज़ भी ख़त्म हो जाएंगे। एक बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट होने वाला है आपके लाइफ में। इस फुल मून में जो भी आपको ट्रिगर्स मिलेंगे, इस ट्रिगर्स के बाद आपके लाइफ में एक बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर 2, फेथ रखिए, ठीक है। यहाँ से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आपको यंग लोगों के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, यंग लोगों के साथ काम करने की ज़रूरत है, यंग जो आपसे एज में बड़े हैं ऐसे लोगों के साथ। और यहाँ पर आपके लिए मैसेज है एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी। ओके, सब ठीक हो जाएगा, आप इसके ऊपर फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। ये कुछ इमोशनली थोड़ा बहुत चेंजेस आ जाता है, शिफ्टिंग आ जाता है फुल मून न्यू मून में, तो आप उतना ज़्यादा फिक्र मत कीजिए, उसमें डूब मत जाइए, ठीक है। और यंग लोगों के साथ यहाँ पर आपके लिए लाइफ पर्पस रिवील होने वाला है। ओके, यहाँ पर जो मैसेज आया है कि आपका जो लाइफ पर्पस है वो यंग लोगों के साथ काम करना है, उन्हें टीच करना है, स्पेशली चिल्ड्रन। ओके, चिल्ड्रंस को सिखाना है, टीच करना है। इसीलिए आपके साथ अगर कुछ भी बचपन से ही कुछ बुरी सिचुएशंस अगर चल रहा है, आपकी इनर चाइल्ड इश्यूज अभी सामने आएगा और समझ जाएगा। ये सब जो आप फेस कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करने वाले हैं, वो इसीलिए करने वाले हैं क्योंकि आप इससे जो कुछ भी सीखेंगे आगे जाकर आप एक नई पीढ़ी को सिखाएंगे वो चीज़ कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे खुद को संभाला जा सकता है, कैसे खुद को हील किया जा सकता है। आप एक टीचर का काम करेंगे। टीचर का मतलब हमेशा स्कूल का टीचर नहीं होता है। ओके, तो आप एक टीचर का काम करेंगे, आपको आपकी लाइफ पर्पस के बारे में पता चलेगा। यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम करियर पार्ट टाइम while keeping your other job to pay the bills। यहाँ पर पार्ट टाइम कुछ काम करने के बारे में बोला जा रहा है जहाँ पर पैशन को चूज़ किया जा रहा है। ओके, अगर आपके अंदर कोई भी ऐसा पैशन है कि आप करना चाह रहे थे लेकिन पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से या घर की कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से आपको जॉब करना पड़ रहा है मजबूरी से, लेकिन आप करना चाह रहे थे कुछ और, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो भी आपका ड्रीम था कि हाँ मुझे ये करना है, आपका जो भी पैशन था आप उसे फॉलो कर सकते हैं पार्ट टाइम काम के तौर पर। ओके, नो डाउट आप जो भी आप इस वक्त काम करें वो करते जाइए। ओके, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब कंटिन्यू कीजिए, लेकिन जो भी आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था कि बचपन में हाँ मुझे बड़ा होकर ये ऐसा बनना है वैसा बनना है, ओके, तो इस तरह का जो भी पैशन था आपका वो आप कर सकते हैं। उसके लिए आप एक्स्ट्रा से टाइम निकालिए, फॉलो कीजिए अपने पैशन को, इससे आपकी इनर चाइल्ड हील होगा, जो भी इनर चाइल्ड इश्यूज है ना वो हील होगा। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग और फाइन ट्यूनिंग योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि आपकी इंट्यूशन लेवल इंक्रीज होने वाला है, आप एंजल्स के साथ कनेक्ट हो पाओगे, एंजल्स की गाइडेंस को समझ पाओगे। जैसे स्टार्टिंग में मैं बोला था स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ध्यान खींचेगा आप लोगों का, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, मैंने बोला था ना। और यहाँ पर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स के बारे में आ गया है। ब्यूटीफुल। ऑप्शन नंबर 2 कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो, ठीक है। कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा एंड चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।